So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class for physics, chemistry, math. Today we are studying about physics of class 10. We have studied reflection through spherical surface. Refractive index क्या है, स्नेल्स रूल क्या है, सब कुछ समझा दिए थे. थ्री मीडियम के बारे में पढ़ रहे थे. याद रखिए हम लोग थ्री मीडियम के बारे में स्टार्ट किए थे इन पिछले वीडियो में. एयर से मान लीजिए ग्लास में जा रहा है, ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, रिफ्लेक्टेड रे पास हो गया, एयर से कहाँ चला गया, ग्लास में. अब हम लोग क्या करते हैं, इसको ग्लास से वाटर में निकालते हैं. ग्लास से वाटर में निकालेंगे, ये वाटर में जा रहा है, यानी डेंसर से वापस रेयर में जा रहा है. तो ये क्या होगा, वापस एयर में निकले तो अवे जाएगा. इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे. इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू क्या होता है, इमर्जेंट रे. इसको अगर आगे बढ़ा के देख लीजिए तो ये जो इमर्जेंट रे होता है इस तरह से होता है कि ये दोनों रे, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे को अगर आगे बढ़ाएंगे तो दोनों क्या होता है, पैरेलल होता है. दोनों पैरेलल होता है. क्लियर है, इतना दूर पढ़ चुके थे हम लोग. तो फॉर थ्री मीडियम्स के लिए देखिए, अगर मान लीजिए कोई रे एयर से ग्लास में जा रहा है, इनटू ग्लास से वाटर में जा रहा है, फिर वाटर से एयर में निकल जा रहा है, तब इसका वैल्यू 1 होता है. कैसे होता दिखाते हैं आपको, है ना. थ्री मीडियम्स, एयर टू ग्लास, ग्लास से वाटर एंड वाटर टू एयर. तो जैसे देखिए एयर से ग्लास का क्या होता है, हम लोग Ca बाई क्या लिख सकते हैं, Cg पढ़े हम लोग. इसके लिए क्या होगा, Cg बाई क्या होगा, Cw, और इसके लिए क्या होगा, Cw बाई क्या होगा, Ca. सब कट जाएगा, देखिए वन आंसर आया. यानी सब मिला के हम लोग क्या सीखे कि A म्यू G इंटू जी म्यू W इंटू W म्यू A इज इक्वल टू 1. अगर हमको G म्यू W निकालना, ध्यान से ग्लास से वाटर का निकालना है, तो 1 बाई क्या कर दीजिए, A म्यू G बाई क्या कर दीजिए, W म्यू A. यानी G म्यू W अगर निकालना है तो इसको ऊपर लिखेंगे तो उल्टा हो जाएगा, रिवर्सिबिलिटी. W म्यू A को लिख सकते हैं हम लोग ऊपर में, न्यूमरेटर में A म्यू W और बाई में क्या है, A म्यू G. और इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में म्यू W बाई म्यू G. देखिए ये ऊपर वाला ऐसे, ये नीचे है. ए मतलब एयर से जा रहा है तो इसको एब्सोल्यूट बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास. ऐसे लिख सकते हैं हम लोग सब मिला के. अंडरस्टूड स्टूडेंट, समझ में आ गया क्या बोल रहे हैं. तो इसको यूज करके दिखाते हैं अभी आपको हम. तो G म्यू W इक्वल टू A म्यू W बाई A म्यू G या म्यू W बाई म्यू G, या अगर आपको पता है CG बाई क्या लिखते हैं, CG बाई CW भी लिख सकते हैं. अंडरस्टूड. तो ये था तीन मीडियम का, एक यूज करके दिखाते हैं, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए आप लोग. जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/2. मतलब आपको ऐसे भी लिख सकते हैं, A म्यू G का वैल्यू 3/2 गिवन है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3 सपोज. यानी क्या दिया आपको, A म्यू W का वैल्यू 4/3. फर्स्ट क्वेश्चन G म्यू W कितना होगा. सेकेंड क्वेश्चन उल्टा कर देंगे तो W म्यू G कितना होगा. C इन वाटर अगर 2.25 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड है तो CG का वैल्यू कितना होगा. एकदम अच्छा से समझाए हैं. एक क्वेश्चन और करेंगे. इफ I इज इक्वल टू 60 डिग्री तो R कितना होगा. I इज इक्वल टू 60 डिग्री तो R कितना होगा. एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री है, किसमें, ग्लास से वाटर में जा रहा है. एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कैसे, तीन से सब कुछ बना के दिखाएंगे. क्लियर है. तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में बनाते हैं. म्यू जी का वैल्यू क्या दिया हुआ, 3/2. म्यू जी इज गिवन 3/2. तो बताइए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन कैसे निकालेंगे, G म्यू W क्या निकाल रहे हैं, बोलेगा अगर लैंग्वेज में बोलेगा तो क्या बोलेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना होगा विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास. तो ये देखिए G म्यू W क्या होता है, A म्यू W बाई A म्यू G. 3/2 बाई
ए म्यू डब्ल्यू कितना है 4/3 और ए म्यू जी कितना है 3/2, तो 8 क्या हो गया 9। 4/3 किसका वैल्यू है ए म्यू डब्ल्यू, क्लियर है, और ए म्यू जी कितना दिया हुआ है 3/2, 2 ऊपर गया 8/9 हो गया। सेकेंड क्वेश्चन उल्टा निकालने बोल दिया, डब्ल्यू म्यू जी उल्टा कर दीजिए, वाटर से ग्लास 9/8, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, वाटर में वेलोसिटी कितना है 2.25 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड है, तो पूछ रहा है ग्लास में कैसे निकालेंगे, तो एकदम इजीली निकाल सकते। कौन सा यूज करेंगे, सी डब्ल्यू सी जी का रिलेशन लिख सकते हैं, जी म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू सी जी बाई सी डब्ल्यू। ये देखिए जी म्यू डब्ल्यू कितना निकाले 8/9, सी जी का वैल्यू नहीं पता, इसका वैल्यू क्या 2.25 10 का पावर 8, अंडरस्टूड। तो सी जी बाई सी डब्ल्यू करने से 3 में से 2 पता है, अब इसको सॉल्व कर देंगे, कट जाता है, ये वाला इसको 4 से काट देगा, ये वाला उसको काट देगा, सी जी बाई क्या बच गया 10 का पावर 8, तो सी जी इक्वल टू 2 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड, अंडरस्टूड। ऐसे निकाल सकते हैं, हम इसी फार्मूला से सब कुछ बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ, I इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो R का वैल्यू क्या है, कैसे निकालेंगे, स्नेल्स रूल यूज करेंगे, ग्लास से वाटर में जा रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो जी म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होगा साइन आई बाई क्या होगा साइन आर भी लिख सकते हैं। जी म्यू डब्ल्यू ग्लास से वाटर में जा रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री है, क्लियर है। जी म्यू डब्ल्यू का वैल्यू कितना निकाले हम लोग 8/9, क्लियर। जी म्यू डब्ल्यू का वैल्यू 8/9, साइन आई मतलब साइन का कितना डिग्री 60 डिग्री, बाई साइन ऑफ क्या निकालना है आर, तो साइन ऑफ आर निकालने के लिए सॉल्व करेंगे, 8 इंटू साइन आर इज इक्वल टू 9 इंटू साइन 60 डिग्री कहता है √3/2, तो साइन आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 9 इंटू √3, 9 √3/8 2 जा 16, तो R का वैल्यू हम लोग ऐसे लिखते हैं, कितना एंगल है नहीं पता है तो साइन का उधर ले जाएंगे, साइन इनवर्स बोलते हैं, ये एंगल है, एग्जैक्ट कितना एंगल हम लोग नहीं जानते, लेकिन साइन 60 जानते हैं। तो R का वैल्यू हम लोग कैसे लिखे, R का वैल्यू हम लोग कैसे लिखे, R इज इक्वल टू साइन इनवर्स 9 √3/60, ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। तो इस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है सब बता दिए, क्लियर है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। क्रिटिकल एंगल, तो क्या होता है क्रिटिकल, ध्यान समझिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक में आ गए हम लोग। क्रिटिकल एंगल IC से डिनोट करते हैं, इसको किससे डिनोट करते हैं IC। अगर कोई रे डेंसर से रेयर में जाता है, कोई रे आया, मान ली ग्लास से एयर में जा रहा है, इधर ऐसे दिखा रहा है, ठीक है ना, समझाने के लिए ऐसे दिखा रहे हैं, ये क्या है नॉर्मल रे, क्या होता है अवे जाता है, ये क्या हो गया रिफ्रैक्टेड रे, ये क्या है नॉर्मल, और ये क्या है इंसिडेंट रे। अगर हम लोग क्या करें, इतना ज्यादा एंगल बढ़ा दे, ये वाला आई का वैल्यू बहुत ज्यादा कर दिए, थोड़ा और बढ़ा दिए, ये आई है ज्यादा कर दिए, तो रे जो है रिफ्रैक्टेड रे जो है पास तो हो जाए लेकिन सरफेस को छू के जाए, इतना ज्यादा एंगल से मुड़ जाए। रिफ्रैक्टेड रे जो है वो इतना ज्यादा एंगल से मुड़ जाए, इंसिडेंट रे, तो R का वैल्यू अगर 90 डिग्री है, R इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्लियर है। तो इंसिडेंट रे इस तरह से जितना बड़ा एंगल बनाया है उसी को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। तो ये हमेशा डेंसर से रेयर में होता है। आई का वैल्यू थोड़ा बढ़ा दीजिए, है ना, तो क्या होगा रे और ज्यादा झुक के जाएगा, ये जो रे है और ज्यादा झुक जाएगा अवे फ्रॉम नॉर्मल। डेंसर से रेयर में ही ऐसा होता है। फिर देखिए कोई रे आया, डेंसर से रेयर में जाना चाहता है, डेंसर से आया तो क्या होता है ये नॉर्मल है, ये क्या है इंसिडेंट रे है, तो ये क्या होगा थोड़ा अवे जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा अवे चल गया, ठीक है।
ये क्या हो गया रिफ्लेक्टेड रे, ये क्या होगा एंगल आई, और ये क्या हो गया आर। अब कोई रे को उसी रे को और ज्यादा एंगल से इंसिडेंट कराइए, इतना एंगल से इंसिडेंट रे, तो क्या होगा आई का वैल्यू इतना ज्यादा कर दीजिए कि रिफ्लेक्टेड रे सरफेस को छूते हुए चला जाए। ये नॉर्मल है, देख रहे हैं आर का वैल्यू क्या हो जाए 90 डिग्री, पास तो हो गया लेकिन सरफेस से छूते हुए चला गया, ग्रेज करके चला गया। तो यही एंगल क्या कहलाता है क्रिटिकल एंगल। बस आता है एग्जाम में। तो देखिए आंसर कैसे लिखते हैं, when a ray is incident in a medium, कौन सा मीडियम, डेंसर मीडियम, टू पास इन रेयर मीडियम, डेंसर से रेयर, जैसे क्या बोलेंगे ग्लास से एयर में चला जाए, टू सच एन एंगल ऑफ इंसिडेंस, टू सच एन एंगल ऑफ इंसिडेंस, इतना एंगल से चला जाए, समझ कि नहीं, इतना एंगल से इंसिडेंट हो जाए। देख रहे हैं डेंसर से रेयर जाना चाहता है, टू सच एन एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट द रिफ्रैक्टेड रे जो होता है वो पास कर जाए थ्रू, दैट द रिफ्लेक्टेड रे पास थ्रू, कहां से पास कर जाए, सरफेस से पास कर जाए, सरफेस को छूते हुए पास कर जाए। व्हेन ए रे इज इंसिडेंट इन ए मीडियम टू पास इन अदर मीडियम, डेंसर मीडियम जैसे ग्लास से, टू पास इन रेयर मीडियम मतलब मान लीजिए एयर में जाना चाहता है, टू सच एन एंगल ऑफ इंसिडेंस, इतना एंगल ऑफ इंसिडेंस से, इतना एंगल ऑफ इंसिडेंस से, दैट द रिफ्लेक्टेड रे पास थ्रू सरफेस, देन सच एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। क्रिटिकल एंगल मतलब क्या, ये वाला एंगल क्रिटिकल एंगल कहलाएगा। और इसमें क्या होता है नोट, सबसे खास बात क्या है, रे शुड इंसिडेंट इन किसमें, डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम में इंसिडेंट होना चाहिए। द रे शुड इंसिडेंट इन डेंसर मीडियम। अंडरस्टूड, समझ अच्छा से, फिगर क्लियर है। जब कोई रे पास करता है डेंसर से रेयर में, जब कोई रे पास करता है डेंसर से रेयर में, तो रे जो है वो सरफेस को छू के चले जाए, तो दूर जितना एंगल से रे को इंसिडेंस कराए हैं, ये वाला है ना, ये वाला एंगल क्या कहलाएगा, क्रिटिकल एंगल। और रे शुड इंसिडेंट इन डेंसर मीडियम। क्लियर है, समझ अच्छा से। तो इसमें देखिए म्यू के साथ एक रिलेशन भी है, नोट करिए। एग्जाम का क्वेश्चन है व्हाट इज क्रिटिकल एंगल। तो रिलेशन बिटवीन म्यू एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसर से रेयर जाना चाहता है, डेंसर से रेयर जाना चाहता है, तो क्या होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और म्यू के बीच का रिलेशन। तो देखिए अगर इफ I इज इक्वल टू आई सी, तो साफ साफ पता चल रहा R इज इक्वल टू 90 डिग्री। और हम लोग क्या जानते हैं, स्नेल्स रूल, पिछला वीडियो देखे होंगे, तो क्या जानते हैं कि म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई क्या होगा, साइन आर। और कहां से जा रहा है, डेंसर से रेयर में जा रहा है, डेंसर से रेयर में जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, म्यू जो होगा डेंसर मतलब ग्लास से एयर, वाटर से एयर, डेंसर से रेयर का निकलता है ये, साइन आई का वैल्यू कितना होगा, आई सी, तो आर का वैल्यू क्या होता है 90 डिग्री, म्यू डी आर साइन आई सी, साइन 90 क्या होता है 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डी म्यू आर इज इक्वल टू क्या होगा, साइन आई सी। इससे हम लोग निकाल सकते हैं या बोल सकते हैं साइन आई सी का वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर से रेयर का होता है। क्लियर है, उल्टा करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, साइन आई सी, या उल्टा करेंगे तो कोसेक भी लिख सकते हैं, कोसेक आई सी इज इक्वल टू उल्टा हो जाएगा,
रेयर से डेंसर। तो इस तरह से हम लोग आईसी के बीच का रिलेशन निकाल सकते हैं, साइन आईसी। जैसे हम लोग ग्लास से एयर जा रहा कैसे लिखेंगे मालूम है, साइन आईसी इज इक्वल टू ग्लास से एयर, ऐसे लिखेंगे। या कोसेक का आईसी क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू, उल्टा लिखेंगे, एयर से ग्लास। अंडरस्टूड। तो ये था रिलेशन बिटवीन म्यू एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी गलती बोल दी, आई सी एंड क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। रे शुड पास इन कहां से कहां जाना चाहिए, डेंसर से रेयर में जाना चाहिए। क्लियर है, डेंसर से रेयर में तब होता है। तो इफ आई का वैल्यू आई सी तो आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये देखिए 90 डिग्री है अगर आई का वैल्यू क्या है, आई सी। तो स्नेल रूल क्या जानते हैं, डी म्यू आर साइन आई बाई साइन आर, डी म्यू आर साइन आई सी बाई साइन 90। साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1, डी म्यू आर इक्वल टू क्या होगा साइन आई सी। तो आई सी का वैल्यू क्या होगा डी म्यू आर। साइन का उल्टा कोसेक होता है, पढ़े होंगे 9th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री में, कोसेक आई सी इक्वल टू उल्टा लिख सकते हैं आर म्यू डी। तो साइन आई सी का वैल्यू अगर जी म्यू ए है तो कोसेक आई सी का वैल्यू क्या होगा ए म्यू जी। पूरा बात को नोट कर लीजिए, एकदम अच्छा से बता दिए क्रिटिकल एंगल के बारे में। क्रिटिकल एंगल वह एंगल है जिसमें कोई रे इंसिडेंट करता है तो रिफ्रैक्टेड रे उस सरफेस को छू के चला जाता है, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है। और साइन आई सी का वैल्यू डी म्यू आर, और रे टू इंसिडेंट फ्रॉम डेंसर टू रेयर। तो इस तरह से आपको हम बता दिए क्रिटिकल एंगल क्या होता है, आपस में क्या रिलेशन है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड कैसे हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एग्जांपल्स वगैरह को डिस्कस करने वाले हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नोट कर लीजिए।